हाय स्टूडेंट्स, मैं हिमेश कुमार सिन्हा, आपका मैथ टीचर। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है हमारा यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स में। आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं हीरोन्स फार्मूलाज। तो सबसे पहले हीरोन्स के बारे में जानते हैं। हीरोन्स थे कौन? हीरोन्स एक मैथमेटिशियन थे जिनका जन्म 10 AD के आसपास में होता। अलेक्जेंडर इजिप्ट में है, वहाँ पे हुआ था। और ये हमारा जो मेंस्ट्रुएशन पे काफ़ी वर्क किया इन्होंने, का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उन जो मेंस्ट्रुएशन का, इस पर वो काफ़ी वर्क किए थे। खास के उस फॉर्मूला पे जिसका हम लोग पढ़ने वाला है कि अगर एक ट्रायंगल है उसका 3 डिफरेंट साइड है, उसका एरिया फाइंड हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली इन्हीं के फार्मूला के थ्रू हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। तो उसी का चैप्टर में हम लोग आज स्टडीज़ करेंगे, जो कि क्लास 9th में दिया हुआ है एक पार्टिकुलर चैप्टर जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। तो आइए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में किस किस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे तो हमारा चैप्टर काफ़ी ईजिली वे में सोल्व हो पाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हीरोन्स फार्मूला। ही हीरोन्स फार्मूला किसके लिए यूज़ होता है? कोई भी अगर ट्रायंगल है जिसका साइड अगर डिफरेंट है, मान लेते हैं कोई साइड, इसका मेजरमेंट अगर A यूनिट है, इसका मेजरमेंट B यूनिट है, इसका मेजरमेंट C यूनिट है, राइट। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम नेम देते हैं ट्रायंगल का ABC। तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एस वर्ड का यूज़ करते हैं। एस मतलब होता क्या स्टूडेंट? एस मतलब हुआ सेमी पेरीमीटर, राइट। और एस फॉर होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2। ऐसे भी सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मतलब A प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड हो गया। इसका हाफ मतलब y2। तो एस पहले हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और आप जानते ही हैं कि जब भी किसी भी फिगर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम एरिया निकालते हैं तो उसका यूनिट जो होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है, राइट। तो आप इसको देना ना भूलेंगे। तो ये हमारा स्केलेन ट्रायंगल, इसको हम कह सकते हैं स्केलेन ट्रायंगल ही है, या हम कह सकते हैं कि इस फॉर्मूला से किसी भी ट्रायंगल का जिसका 3 साइड्स गिवन है उसका हम एरिया निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू, राइट। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है? तो पहले ही हम बता चुके हैं कि पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड, या सिंपल वे में हम लिख सकते हैं तो कह सकते हैं कि A प्लस बी प्लस सी मतलब ही वही हुआ सम ऑफ ऑल साइड। इस चैप्टर में और भी फॉर्मूला यूज होगा, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज होगा। तो उसका भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग सब जानते होंगे, फिर भी एक बार हम आप लोगों को लिखवा देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइट, और ये आपका हो गया हाइपोटेनियस, राइट। तो इन दोनों में से इन तीनों में से अगर कोई 2 दिया हुआ है, एक एब्सेंट है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए जनरली हमको इन दोनों साइड का जरूरत पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, तो उसके लिए हमको निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं H, मतलब यहाँ पे हाइट का इंडिकेट कर रहे हैं। तो H इक्वल टू रूट ओवर होता है बेस हाइपोटेनियस का स्क्वायर, H बाई पी ओ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, या बेस अगर निकालना है तो रूट ओवर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर, राइट। और अगर हमको हाइपोटेनियस ही निकालना है तो रूट ओवर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का, तो यहाँ पे इसको यूनिवर्सल फॉर्मूला भी कहा गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और यूनिट में तो आप लोग सब जानते हैं कि स्क्वायर यूनिट ही होगा। और इसका अगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ भी कर सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड। और इसका यूनिट क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ यूनिट, जो कि यहाँ पे भी होगा आपका सिर्फ और सिर्फ यूनिट। ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका स्केलेन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल का हो गया। अब हम और भी आगे अगर बढ़ते हैं तो अगर हम निकालें कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
जिसका ऑल साइड्स इक्वल है। तो इसका एरिया क्या है, इसका इक्वल साइड का ऑल साइड इक्वल है तो इसका साइड क्या होगा, ए हो जाएगा। तो एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो होता है √3/4 और यूनिट में तो आप जानते ही हैं कि स्क्वायर यूनिट हम देंगे ही देंगे। ओके, इसका अगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल, तो हम कह सकते हैं 3 इंटू साइड या 3 इंटू ए, यूनिट में सिर्फ और सिर्फ यूनिट रह जाएगा। उसका इसका हाइट भी स्टूडेंट्स निकालना कभी कभी जरूरत पड़ जाता है। तो हाइट ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल तो √3/2a यूनिट, ये आपका इक्वलेटरल ट्रायंगल का हो गया स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 साइड इक्वल होता है, ये इक्वल साइड को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और अनइक्वल साइड को हम बी से डिनोट करते हैं। तो इसका एरिया के लिए, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल तो होता है b/4 √a², यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 4a² - b²। इसका अगर हाइट निकालना है, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हम कह सकते हैं 4a² - b²/2। इसका यूनिट में स्क्वायर यूनिट और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिट रहेगा। और इसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो आप कह सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड। तो इन सारे फार्मूला का यूज कर करके हम हीरोन्स फार्मूला जो चैप्टर है उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।